मेरे साथ मौनी महाराज जी हैं। महाकुंभ का मेला तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे 7,51,00,000 रुद्राक्ष की वो शिवलिंग बनाया गया था। काफ़ी संख्या में लोग आया करते थे। हालांकि अब तो यहाँ सन्नाटा हो गया, काफ़ी कम लोग हैं, भीड़ ख़त्म हो गई है। आइए महाराज जी से बात करते हैं। आप ये बताइए, 7,51,00,000 की शिवलिंग की वो रुद्राक्ष की वो बनाई थी आपने, क्या इसका वो? देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। संपूर्ण दुनिया में पहली बार, पूरे संसार में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, स्वतंत्र भारतवर्ष में पहली बार 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग, ऊंचाइयाँ 11 फीट, चौड़ाइयाँ 9 फीट और गोलाई 7 फीट थी। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग 55 लाख रुद्राक्ष मणियाँ लगाई गई थी। शिवलिंगों के पूजन के लिए 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए थे। 4 रंगे त्रिशूल थे। पीला त्रिशूल रोगहरण के लिए, लाल त्रिशूल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सफ़ेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए और काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश और राष्ट्र रक्षा के लिए स्थापित किए गए थे। इंद्र के इंद्रध्वज और हिंदू राष्ट्र के लिए विशेष प्रकार के त्रिशूल स्थापित किए गए थे। भगवती पीताम्बरा के 36 त्रिशूल, हर त्रिशूलों में 36,000 रुद्राक्ष मणियाँ लगाई गई थी। इस तरीके से पूरे परिसर में रुद्राक्ष का एक पूरा पहाड़ दिख रहा था। पूरी दुनिया के लोग रुद्राक्ष मणियों का दर्शन करने के लिए आए। सभी लोगों ने देख के आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना रुद्राक्ष एक साथ देखा जा सकता है। और आज पूरे विश्व के लोग महाकुंभ का दर्शन करके यहाँ से गए हैं। ऐतिहासिक कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ और अब तक के रिकॉर्डों को तोड़ने वाला जब महाकुंभ रहा, उसमें कहीं न कहीं से यह भी सबके लिए एक बड़ी विषय थी। इस महाकुंभ में एक ऐसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ जिसको अब तक लोगों ने न सोचा था, न देखा था, न कल्पना में था। रुद्राक्ष की भी ज्योतिर्लिंग हो सकती है, शिवलिंग हो सकती है। और सभी लोग अभिभूत रहे। 125 करोड़ आहुतियाँ हुई, 11 करोड़ मंत्रों का जप हुआ, 125 लाख दीप जलाए गए, धर्मनंदी विजयनंदी की स्थापना की गई। भगवान शिव की स्फटिक मणि की शिवलिंग हुई, जिससे रात दिन दिव्य मंत्रों के साथ सहस्त्रार्चन हुआ, पूजन हुआ। माँ भगवती विराजमान रही। भगवान शिव के 12 विजय घंटे लगाए गए। इस तरीके से अर्चना, पूजना, अनुष्ठान, जप, तप, हवन और महाआरती तो यहाँ की विलक्षण रही। पूरे देश के लोग यहाँ की महाआरतियों को देखने के लिए आते थे। जिस समय इस दिव्य मंच के ऊपर से 5-5 फीट ज्वालाओं की महाआरतियाँ जलती थीं। देवी के भगवान के आवाहन के बाद जब उन दिव्य शक्तियों का आह्वान होता था, तो ज्योतियाँ 5-5 फीट जाती थी। लोग आश्चर्य में रहते थे। इतनी बड़ी रुई की बत्ती और ज्वाला 5-5 फीट की, तो लोग आश्चर्यचकित होते थे और मानते थे कि निश्चित रूप से देवी शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं। उनका दर्शन करने का लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। अब तो बस चली चला का समय है। सभी लोग अभिभूत हैं और मैं तो व्यथित भी हूँ, क्योंकि मुझे माँ गंगा की इस पावन छटा को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। प्रशासन को मुक्ति मिली होगी, सरकार को मुक्ति मिली होगी, व्यवस्थाओं से मुक्ति मिली होगी, लेकिन हम साधकों के लिए आज का दिन बड़ा कठिन है, क्योंकि माँ से अलग होना जीवन के लिए बहुत दुखद भी है। 2 दिन पहले तक तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहा करती थी। लोग हज़ारों की संख्या में आते थे। पैदल चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज देखिए एकदम सन्नाटा छा गया है। अब आप लोग कैसे महसूस हो रहा है? आप लोग चले जाएंगे यहाँ से एकदम? देखिए, यही तो है, अंत हर चीज़ का बड़ा कठिन होता है। और महाकुंभ की पूर्णाहुति के बाद जब देवता यहाँ से चले गए, तो देवताओं के जाने के बाद धीरे धीरे भूखंड वीरान होना शुरू हो गया। और सरकार और सत्ता का जो साम्राज्य था, वह भी अपनी व्यवस्थाओं से मुक्त हो गया। जब राजा और प्रजा एक अनुकूल होते हैं, तो सामंजस्य स्थापित रहता है। तो देवता भी थे, सत्ता भी थी, सरकार भी थी, सनातनी भी थे, संत भी थे, अखाड़े भी थे, शंकराचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे, माधवाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, सभी आचार्य थे, सभी संत महात्मा, सभी संप्रदाय के लोग थे। यहाँ पूरा स्वर्ग भूमंडल उतरा था। जब सब स्वर्गलोक को चले गए, तो धीरे धीरे फिर पुनः गंगा का वह तट माँ गंगा को समाहित हो गया है। माँ तो ही है, यहाँ की क्षमता कहीं नहीं जाएगी, यहाँ का प्रभाव कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक बार वीरानगी सबको दिखेगी ही। क्योंकि जहाँ पर 70 करोड़ के आसपास लोग आए रहे हों, जब एक साथ भीड़ कम होगी, थोड़े दिन के लिए प्रयागराज के लोगों को सुनसान लगेगा। कितना तो 51 करोड़? 7,51,00,000 से अधिक रुद्राक्ष मणियाँ और 11,108 से अधिक त्रिशूल। ठीक है, स्वामी जी थे मेरे साथ, बता रहे थे 7,51,00,000 रुद्राक्ष की उससे शिवलिंग बनाया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आया करते थे, दर्शन किया करते थे, अपनी मनोकामना मानते थे, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। लेकिन अब इनका कहना यह है कि एकदम सन्नाटा हो गया है। जहाँ लाखों हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी, अब एकदम यहाँ सन्नाटा। 1-2 दिन में हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन अब भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लोगों की भीड़ हो रही, उतनी नहीं हो रही, लेकिन 2, 4, 10, 20 की संख्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना की पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद अपने घर को वापस चले जा रहे हैं। प्रयागराज से जफरुल हसन।